हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका इंग्लिश गार्डन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे इसमें रूल्स बताए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें पूछा करता है, और फिर बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th में हम लोग इससे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं और हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए लगता है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ये वाकई में इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि यह जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस होता है विच एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है। और किसको एक्सप्रेस करता है? तो कमांड को, आज्ञा को, या फिर एडवाइस को, हम एडवाइस करें यानी कि सलाह दें, या रिक्वेस्ट आग्रह करें यानी कि किसी से प्रार्थना करें, या फिर ऑर्डर यानी कि हम किसी को आदेश दें। यानी कि हम आदेश देते हैं तो वह भी क्या है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वह भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर हम किसी का आज्ञा मांगते हैं तो वह भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसकी कुछ आइडियाज होते हैं जिससे भी हम पहचान सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को बेहद आसान तरीके से। तो जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से बंद हो वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप से बंद होता है, वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जो प्लीज से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप से बंद हो, वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जो काइंडली से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप से बंद हो, वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है, नेवर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है, स्टॉप से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है, और डू प्लस V1 से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से बंद होता है। लेकिन यहाँ पर हमको मित्रों यह देखना पड़ेगा कि डू प्लस V1 से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वह इम्परेटिव होगा, लेकिन यह सेंटेंस एम्फैसिस होगा। एम्फैसिस यानी कि एम्फैसिस का मतलब कि जोर या दबाव डालना, जोर या दबाव डालना। ठीक है, तो हम लोग किसी सेंटेंस को बोलेंगे जिसमें डू आए और प्लस V1 आए और उसके बाद से अदर वर्ड आए, तो समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस हमारा क्या है, एम्फैसिस में है, यानी कि हम जोर या दबाव डाल रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि डू राइट ए लेटर, डू राइट ए लेटर। और केवल इस तरह से एग्जांपल ले ले हम कि राइट ए लेटर, यानी कि राइट ए लेटर, तो इसका मतलब होगा कि एक पत्र लिखो। क्या लिखो? एक पत्र लिखो। लेकिन डू राइट ए लेटर जैसे हम लिखेंगे तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा कि एक पत्र लिखो ही, या एक पत्र अवश्य लिखो। एक पत्र क्या करो? अवश्य लिखो। तो हम अवश्य बोल रहे हैं यानी कि लिखो ही बोल रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं मित्रों, जोर या दबाव दे रहे हैं। यानी कि हम इसको एम्फैसिस कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ही, एकदम जरूरी, नेसेसरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एम्फैसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग हर एक का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है। तो वर्ब का एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे आ जाए कि गिव मी ए पेन, यानी कि गिव मी ए पेन यानी कि मुझे एक कलम दो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गिव, गिव मतलब होता है देना, देना का मतलब होता है क्रिया, यानी कोई काम कर रहे हैं, काम का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, यानी कि यह वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप बंद होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर और भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि आज ब्रिंग, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक गिलास पानी लाओ। ब्रिंग माने होता है लाना, लाना एक काम है, काम का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर डोंट का, कि डोंट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से बंद होता है। कहता है कि डोंट स्पिट हियर, यानी कि यहाँ पर मत थूको, डोंट स्पिट हियर, यहाँ पर मत थूको। तो यहाँ पर कह रहा है कि मत थूको, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि डोंट मेक ए नॉइज, हम लोग बार बार बोलते हैं कि डोंट मेक ए नॉइज,
यानी कि शोरगुल मत करो। तो यह सेंटेंस भी डोंट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यह भी इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर प्लीज की देखते हैं तो जैसे कह दी जाए कि प्लीज हेल्प हर, यानी कि कृपया उसकी क्या करो, मदद करो। तो यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है। इसी तरह से देख रहे काइंडली हेल्प मी, यानी कि कृपया करके मेरी क्या करो, मदद करो। तो यह भी काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, लेट की बारी देख लेते हैं कि लेट अस डू दिस वर्क या लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, यानी कि हमें क्या करने दो, साथ साथ नाचने दो, एक साथ नाचने दो। तो लेट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है। या फिर हम लोग देख लेते हैं लेट मी डू दिस वर्क, यानी कि हमें क्या करने दो, यह काम करने दो। तो यह भी लेट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से बंद हो रहा है, तो यह सब इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अगर नेवर की बात करते हैं तो कहता है नेवर टेल ए लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर नेवर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से क्या होता है, बंद होता है। तो ये भी क्या है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। स्टॉप की बात कर लेते हैं तो जैसे कह दे कि स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना क्या करो, बंद करो। तो स्टॉप वर्किंग हमें निषेध कर रहा है, रोक रहा है, प्रोहिबिशन या प्रिवेंटेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप से देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से स्टॉप से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से बंद हो रहा है। तो यहाँ है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और आप लोग डू प्लस V1 के एग्जाम्पल यहाँ पर देख भी रहे हैं, यह है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान, यानी कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे आता है। अब हम क्या करेंगे, इस इंपरेटिव सेंटेंस को अगर जैसे मान लीजिए कि यही सेंटेंस दे दे या फिर यह दे दे या फिर यह दे दे और इस तरह से बोल दे कि ही सेड कमा डबल कमा डोंट टेल मी और डोंट टेल मी अबाउट दैट पर्सन, इस तरह से आ जाए, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में मुझसे मत कहो, टेल मत करो, बोलो मत। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोंट से आ गया, फुल स्टॉप से बंद हो गया, यानी कि इसका हम बनाएंगे नरेशन। तो देखते हैं कि हम लोग आखिर नरेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो मेरे मित्रों, अब हम लोग बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। हमने लिख भी दिया है, चलो भाई चेंज करें इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है वर्ब से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से बंद होगा, उसको चेंज करना है। या फिर प्लीज से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से बंद होगा, या काइंडली से स्टार्ट होगा या फुल स्टॉप से बंद होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने वाले। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर सबसे पहला जो रूल है, यह बोल रहा है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया हो विच स्टार्ट्स विद वर्ब, जो किससे स्टार्ट हो, वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एंड एंड विद फुल स्टॉप, और किससे बंद हो, फुल स्टॉप से बंद हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस हो और वह इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से बंद हो, तब हम लोग कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हमारा आसान हो जाए, बेहद आसान हो जाए हमको समझना। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं आपको, तो यह वर्ब से जो भी स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो अवश्य ही आप चेंज करने में सफल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो पॉइंट्स 1 है वह है कि रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को हम लोग ऑर्डर में, नहीं तो कमांड में, नहीं तो रिक्वेस्ट में, नहीं तो एडवाइस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है वह दिया हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग किस में चेंज करने वाले हैं, टू में चेंज करने वाले हैं। तीसरा जो दिया है वह दिया है कि प्लीज या काइंडली या सर या मैडम को रिमूव कर देंगे, मतलब कि ओमिटेड कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, और रिस्पेक्टफुली जो वर्ड है वह प्रयोग करने वाले हैं हम लोग सर या मैडम के लिए, यानी कि हम लोगों को रिमूव क्या करना है, प्लीज करना है, काइंडली और सर और मैडम को रिमूव कर देना है, लेकिन प्लीज के लिए कुछ नहीं लगाना है, काइंडली के लिए कुछ नहीं लगाना है, हमको यूज करना है किसके लिए, तो सर और मैडम के लिए। आप लोग एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि सर या मैडम के लिए ही हम लोग रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करने वाले हैं। अब हम लोग उस रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर सेंटेंस में केवल रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो और उसके बाद से ऑब्जेक्ट न दिया हो। कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या है या फिर ऑब्जेक्ट क्या है,
तो हमारा जो वीडियो चल रहा है इसी में नीचे लिंक में दिया हुआ है हमारा फर्स्ट वीडियो जो नरेशन का इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, उसको आप लोग देखिए। उसमें आसान तरीके में बताया गया है कि कैसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझ पाएंगे। उसका इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सारा उसमें मतलब कि दिया गया है। जितने लोग असर्टिव और इंट्रोगेटिव का वीडियो नहीं देखे हैं वो अभी जाकर आप लोग हमारे लिंक पे देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि उसमें असर्टिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर या मैडम के बदले, केवल इन दोनों के बदले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। कहाँ करना है, तो आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कब हम लोग करेंगे, तो देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं आपको, जैसे कि ही सेड कामा डबल कमा आ जाए, है ना, प्लीज कमा, सर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऐसे आ गया। अब देख रहे हैं कि क्या यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। सैड जो है यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यह इस रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर यह रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जो नहीं है, जो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यहीं पर हम लोग रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसके बदले में, तो इस सर के बदले में रिस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग करेंगे, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और उसके बाद से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमारा स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पांचवा स्टेप, फॉलो द जनरल रूल। जनरल रूल को फॉलो करने वाले हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल जो है, द जज सेड टू हिम कॉल द विटनेस। दूसरा एग्जाम्पल है, द डॉक्टर सेड रन इन द मॉर्निंग। तीसरा एग्जाम्पल जो है, ही सेड प्लीज हेल्प मी। तो हम लोग एक एक करके क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल को बनाने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि द जज सेड टू हिम कॉल द विटनेस, यानी कि जज ने क्या किया, उससे बोला कि कॉल द विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह, यानी कि आप क्या कीजिए, गवाह को बुलाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जज को आदेश तो देंगे नहीं, जज को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। तो हम थोड़े न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जज सेड टू हिम, जज बोले हैं उनसे, माने कि उनसे बोल रहे हैं, कह रहे कि भाई जाओ कॉल द विटनेस, विटनेस को बुला कर लाओ, मैं जज हूं, तुमको क्या कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। हम जज है भाई, तो आदेश देंगे, है ना। अगर जो हम मान लो कि चोर है या फिर पियोन है, तो हम आदेश सुन लेंगे, कहेंगे हाँ हुजूर हम जा रहे हैं विटनेस को बुलाने, कॉल द विटनेस, आप बोले हम सुन लिए हैं तो जा रहे हैं ना बुलाने, क्या डांट रहे हैं। तो यहाँ पर कर रहा है कि जज सेड टू हिम, यह जो जज है यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम कभी भी चेंज नहीं करते। तो जज का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द जज लिखने वाले हैं। और ये जज साहब क्या करते हैं, आदेश सुनाते रहते हैं, खाली केवल मतलब कि सबको डांटते रहते हैं। ठीक है, तो जज है, ये कह रहे हैं आदेश दे रहे हैं, तो हो गया क्या, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, यानी कि द जज ऑर्डर्ड, आदेश दिए भाई, आदेश दिए कि जाओ बुला कर लाओ गवाह को, उसको फांसी की सजा दे दे उसी को, है ना, तुम बच जाना। तो कह रहे हैं कि द जज ऑर्डर्ड, ऑर्डर किया है किससे, तो हिम, यानी कि हिम, यह जो ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं बदलेगा, क्या कि जज भाई, जज साहब जो है वो बोले हैं तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। हम सुने हैं उनकी बात को, तो हम भी कभी चेंज नहीं होंगे, हम तो कहवे करेंगे 20 साल बाद, तो कहेंगे कि हाँ भाई जज साहब अब भले बूढ़े होंगे तो क्या है, आप ही बोले थे कि कॉल द विटनेस, गवाह को बुला कर लाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि जज का जज लिख दिया, हिम का हिम लिख दिया, और स्टेप फॉलो किए जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड आया है। यानी कि हमको यहाँ पर यह दिख रहा है कि हमने ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर लिखा है। आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा से आता है तो इससे जो है ये V1 है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
हम इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने वाले। अगर सेज आता है तब ह्यूमन में यस या यस है तो हम इसमें यस या यस लगा देने वाले हैं। V2 आया है यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो हम इसको क्या करेंगे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यह जो सैड टू है इसको हमने चेंज किया है ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज कर दिया है? ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। और ये जो हिम है तो हम हिम का क्या किए हैं? हिम में चेंज कर दिए, ठीक है। और जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा है आप लोग देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के बदले में हम लोग किसका प्रयोग किए हैं? टू का प्रयोग किए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा के बदले में टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और उसके से प्लीज या काइंडली, सर या मैडम को रिमूव करना है। तो दिख रहे हैं कि अरे इसमें तो प्लीज भी नहीं है, ना काइंडली है, ना सर है, ना मैडम है, तो हम लोग किसको रिमूव करेंगे? किसी को नहीं। जो उसमें रहेगा तभी तो रिमूव करेंगे, उसमें तो है ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब मान लो कहीं हम शिकार पर जा रहे हैं, हम जानते हैं कि जंगल में शिकार मिलता है तो वहां पर जा रहे हैं तो जंगल तो है ही भाई, लेकिन शिकार तो है ये नहीं है। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नदी उदी होगा तो नदी के पास जाते हैं सब जानवर सब वहां पर पानी उनी पीने, तो वहां पर जाएगा तो आदमी क्या करेगा? शिकार कर पाएगा। तो यहाँ पर तो शिकार नहीं मिला, चलो हम लोग नदी की तरफ चलते हैं। तो कह रहे हैं कि फॉलो द जनरल रूल, जनरल रूल को फॉलो करेंगे। जो लोग जनरल रूल नहीं पढ़े हैं तो आपसे हम बताना चाहते हैं कि हमारे पहले वीडियो में आप लोग को बताया गया कि जनरल रूल क्या होता है, चेंज कैसे करेंगे टेंस को। अब वे लोग जाकर क्या करेंगे? आसान तरीके में, एकदम बेहद आसान तरीके में पढ़ेंगे जनरल रूल के बारे में और सीखेंगे नरेशन। नरेशन नहीं आता है, कौन करता है भाई? आएगा, क्या है कि नहीं आएगा देखो। तो हम लोग क्या करेंगे? जनरल रूल को फॉलो करेंगे। तो काल का क्या लिख देंगे? काल लिख देंगे, द का द लिख देंगे और विटनेस का विटनेस लिख देंगे, ठीक है। तो यह हमारा हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का या जो ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है वो, ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस है द डॉक्टर सेड रन इन द मॉर्निंग। अब डॉक्टर क्या कहते हैं भाई? आदेश देंगे कि दवा खाओ टाइम से, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, जूता जूता नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। डॉक्टर साहब है भाई, नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है। डॉक्टर क्या करते हैं? हमेशा सलाह देते हैं, कहते हैं कि भाई रन करो, दौड़ो मॉर्निंग में, तभी तो तुम्हारा सेहत अच्छा होगा, तो दौड़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर का तो डॉक्टर हम लोग लिख देंगे सेम इसी तरह से जिस तरह से जज साहब को लिखे। साहब है ना हमारे, तो इनको क्या किए? ऐसे ही लिख दिए। इनको कहाँ हम बदलेंगे? हमारे साहब पुराने साहब है तो डॉक्टर साहब भी मतलब कि इनको भी नहीं बदलना। क्या है कि ये तो बोल रहे हैं, स्पीकर है। और ये डॉक्टर साहब एडवाइस करते, सलाह देते, कहते कि हमारा एडवाइस मानो, सलाह मानो, ठीक है। तो यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे V2 है तो V2 का V2 हम क्या करेंगे? लिख देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब अभी हम पढ़े हैं कि टू का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और रन इन द मॉर्निंग, रन इन द मॉर्निंग हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे ही लिख देने वाले हैं। रन का रन, इन का इन, द का द और मॉर्निंग का मॉर्निंग लिख देने वाले हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा एक सेंटेंस। तो आसान तरीका है आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तीसरा जो एग्जाम्पल है, he said please help me, यानी कि उसने कहा कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पे कृपया मेरी मदद करो तो क्या कर रहा है भाई? कह रहा है ना कि हाँ भाई कृपया मैं असहाय हूँ, मेरी सहायता करो। तो सहायता करो, हम किसी से सहायता कर मांगेंगे, मदद मांगेंगे तो उसको आदेश देंगे, इधर तो मेरे मदद करो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। नहीं भैया मेरी मदद कीजिए, ऐसे हम बोलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस ही को ही में लिख देंगे और सैड को हम लोग लिखेंगे किसमें? प्रेड में भी लिख सकते हो आप लोग। प्रेड कर रहे हैं यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इसमें रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो। रिक्वेस्टेड में अब कॉमा डबल कॉमा के लिए हम क्या करने वाले हैं? टू लगाने वाले हैं। आप प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देंगे। हेल्प का हम लोग क्या लिख देंगे? हेल्प लिख देंगे। और ये जो मी दिया हुआ है, मी, अब यहाँ पर फॉलो द जनरल रूल बताएगा कि मी चेंज होता है ही से, तो यहाँ पर होगा हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग क्या लिखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव केस लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमारा ये नरेशन इससे वर्ब से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप से बंद होगा, इसका बनेगा। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का कि कैसे बनता है, जो डोंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ तो मेरे मित्रों अब हम लोग बनाने वाले हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे आएगा इसको हम लोग देखने वाले, ठीक है।
तो यहाँ पर एक रूल है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच कॉन्टेंस इम्परेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर इम्परेटिव सेंटेंस को कॉन्टेंस करता है विच स्टार्ट्स विद डोंट, यानी कि जो डोंट से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से क्या हो, बंद हो, यानी कि डोंट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, देन तब फॉलो द पॉइंट्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको फॉलो करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को आस्क आस्क और आस्क में चेंज करना है और इन्वर्टेड कमा के बदले में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे और रिमूव कर देंगे किसको, डोंट को रिमूव कर देंगे और उसके बाद से फॉलो जनरल रूल, यानी कि जनरल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो एक और तरीका है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को फॉरबिड या फॉरबिड्स या फॉरबिड में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कमा के बदले में हम लोग टू का प्रयोग कर देंगे और रिपोर्टिंग रिमूव कर देंगे किसको, डोंट को, और फॉलो द जनरल रूल, यानी कि जनरल रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है, ही सेड टू मी डोंट ओपन योर माउथ। अब फिर यहाँ पर वही सेम एग्जांपल है, ही सेड टू मी डोंट ओपन योर माउथ। तो ये दोनों एग्जांपल सेम है और हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, यानी कि हम बहुत आसान तरीके से इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ही जो है या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी हम लोग स्पीकर को चेंज नहीं करते हैं। सैड टू को हम लोग चेंज करेंगे, सैड को हमने बताया था कि अगर V2 आएगा तो हम लोग V2 ही लेंगे, अगर यह V5 आएगा तो V5 लेंगे, V1 आएगा तो V1 ही लेंगे। तो यहाँ पर तो V2 आया है भाई, सैड 2 है तो V2 है, तो V2 का मतलब कि हम क्या करेंगे, आस्क्ड लेंगे, यानी कि यहाँ पर V2 का यूज करेंगे। और जो ये मी है, हम लोग मी लिसनर जानते हैं कि मी एज लिसनर आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मी को मी में लिख देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इन्वर्टेड कमा की बारी आई है, तो देख रहे हैं कि भाई इन्वर्टेड कमा कहाँ जाएगा, नॉट टू, यानी कि नॉट टू में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करने वाले हैं, तो हम लोग नॉट टू लिखते हैं। अब क्या कह रहा है कि रिमूव डोंट, यानी कि डोंट यहाँ पर जो दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग डोंट, तो डोंट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, भाग जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब यह क्या हुआ, ओपन, ओपन का हम लिख देंगे ओपन। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है आपको, जब भी टू आएगा तो टू के बाद से हमको V1 यानी कि वर्ब के पहले फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ओपन का ओपन हो गया, योर को हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर योर कह रहा है कि ये पॉसेसिव का एडजेक्टिव है, तो इससे मांगेगा पॉसेसिव का एडजेक्टिव, तो इसका पॉसेसिव का एडजेक्टिव होता है क्या, माई होता है, और माउथ का क्या हो जाएगा, माउथ। तो यहाँ पर यह बोलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। जो दूसरा तरीका है वो कैसे है, हम लोग ही का क्या करेंगे, स्पीकर है तो इसको तो चेंज करना नहीं है, किसी भी नरेशन में स्पीकर को चेंज नहीं करते हैं। और सैड टू को हमको चेंज करना है, सैड को तो किसमें, फॉरबेड में, यहाँ पर लिख देंगे फॉरबेड। ठीक है, तो ही फॉरबेड, अब मी का हो जाएगा मी, और कमा कमा के बदले में हमको यूज करना है टू का, तो हम किसका यूज करने वाले हैं, टू का यूज करने वाले हैं। रिमूव कर देना है किसको, इस डोंट को रिमूव कर देना है, अर्थात कि हम डोंट लिखने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हम डोंट नहीं लिखेंगे। अब बच्चा क्या, जनरल रूल, तो जनरल रूल में हम ओपन कर क्या करेंगे, ओपन लिख देंगे, योर को फिर इससे चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा, और माउथ का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, माउथ लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसमें सीखने के कैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऐसा सेंटेंस है जो नेवर से स्टार्ट हो या फिर स्टॉप से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से बंद हो, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्टॉप से या नेवर से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से बंद हो। तो यहाँ पर रूल है एक कि इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स इंपरेटिव सेंटेंस, अगर इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में आए और उस रिपोर्टेड स्पीच को जो शुरुआत करने का तरीका हो वह हमारा स्टॉप से हो या नेवर से हो, और एंड करने का जो तरीका हो फुल स्टॉप से, यानी कि स्टॉप या नेवर से स्टार्ट हो और फुल स्टॉप से बंद हो। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, इसको फॉलो करके हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो पहला स्टेप है उसको देख लेते हैं, या पॉइंट से उसको देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से सैड को
प्रोहिबिट या प्रिवेंट में क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे। प्रोहिबिट या प्रिवेंट या निषेधात्मक वर्ड है, यानी कि हम रोकते हैं किसी काम को करने के लिए किसी को, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और रिमूव कर देंगे किसको, स्टॉप को या फिर नेवर को रिमूव कर देने वाले हैं। और कोई भी वर्ब का फॉर्म होगा हम लोग V1 में आईएनजी लगाकर यूज करने वाले हैं, यानी कि बिफोर बनाकर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 3 यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया और तीनों को हम ही लोग बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। ही का क्या बना देंगे, ही, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये लोग आप लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट में बोलेंगे, देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं, कि यह ही क्यों नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। और सैड को हम लोग क्या करेंगे, सैड को बदलने वाले हैं प्रोहिबिट में या प्रिवेंट में, तो हम लोग V2 का यूज करने वाले हैं। तो प्रोहिबिटेड हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोहिबिटेड। आप चाहेंगे तो इसको प्रिवेंटेड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही प्रोहिबिटेड या ही प्रिवेंटेड। अब मी का क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, यह चेंज नहीं होता है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में तो फ्रॉम का यूज करने वाले हैं। फ्रॉम हो गया, और रिमूव करना है हमको किसको, तो रिमूव करेंगे स्टॉप को या फिर वर्किंग को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव का मतलब कि हटा देंगे, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा बिफोर यानी कि V1 में आईएनजी दिया है, तो हम इसको लिखेंगे। अगर V1 में आईएनजी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, V1 में आईएनजी लगाकर लिखेंगे यहाँ पर वर्किंग का, यानी कि वर्क आ जाए तो वर्किंग हम लोग लिखने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि माई मदर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई, यानी कि मेरी माता कहती है, तो माई मदर का क्या हो जाएगा, माई मदर। और सैड को हम लोग क्या करेंगे, या तो प्रोहिबिट में नहीं तो प्रिवेंटेड में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो प्रोहिबिटेड में हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए। कब हमको चेंज करना है, जब देखेंगे सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट है, नेवर से स्टार्ट है या फिर किससे स्टार्ट है, स्टॉप से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड में चेंज कर देंगे। और ये जो मी है ऑब्जेक्ट है, यह चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाएगा। और कॉमा डबल का हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे, और जो नेवर है स्टॉप हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद से जो टेल ए लाई बचा है, इसको टेल को हम बिफोर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा क्या, टेलिंग, यानी कि हमको आईएनजी वर्ड का यूज कर देना है इसमें, तो टेलिंग हो गया। ए लाई का हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर ए लाई। तो ये भी हमने बना लिया। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जो टोन से चालू होगा उसको भी हम इसी माध्यम से बना सकते हैं। तो देखिए माई फादर का क्या होगा, माई फादर लिख दिए यहाँ पर, और सैड को हम लोग किस में चेंज कर दिए, या तो प्रिवेंटेड में या प्रिवेंटेड में या प्रोहिबिटेड में चेंज कर देंगे। बी का मी चेंज कर देंगे, कॉमा डबल कॉमा के लिए लिख देंगे फ्रॉम का प्रयोग, और डोंट को इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे। और गो का बिफोर यानी कि गोइंग लिख देंगे हम लोग, आउट का आउट, इन का इन हो गया, और द सन का द सन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यह रहा हमारा निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके बाद से जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से बंद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो लेट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से बंद होता है, क्योंकि वह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। और बोर्ड के एग्जाम में जैसे कि डायलॉग आ जाए क्लास 10th में, या फिर 12 में एंट्रेंस एग्जाम देना हो 11 का, उसमें आ जाए, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नरेशन। यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस लेट वाले को कभी मत छोड़िएगा, इसकी वीडियो मत कीजिएगा और जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में एकदम बिल्कुल आने वाला है। हम लोग मित्रों देखने वाले हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर है, और यहाँ पर आपके सामने स्टेप भी दिया हुआ है, बहुत आसान तरीके से आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि रूल कह रहा है कि एवरी रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स इंपरेटिव सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद लेट्स या लेट अस। यहाँ पर लेट्स दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो अस है यहाँ पर साइलेंट है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म यानी कि एब्रिविएशन में हम क्या किए हैं, इसको यूज किए हैं। तो देखते हैं कि लेट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से बंद होता है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, इसको फॉलो करके क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल को पढ़िए और इस फॉलो करते जाइए, एक एक स्टेप को आपका बनता जाएगा आसान तरीके से।
तो ही है, तो आप लोग पढ़े कि ही स्पीकर है, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। और सेड टू के बदले में यानी कि हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, सजेस्टेड का, नहीं तो प्रपोज्ड का। यानी कि जैसे V1 रहेगा तो V1 इसका यूज करोगे, V2 रहेगा तो V2, यानी V5 रहेगा तो V5 का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर सजेस्टेड है, तो हम लोग सजेस्टेड का यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर V2 है तो V2 का मतलब V2 हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर एक चीज दिया है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया, अब हमको क्या करना है, टू का प्रयोग कर देना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी हम लोग पढ़े अभी तक टू को रिमूव करते आए हैं, लेकिन अब हम इसमें टू का प्रयोग करेंगे कब, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तब। यानी कि ऑब्जेक्ट है, टू का प्रयोग कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट को उतार दिए, लिख दिए आरएस में। अब इसकी वजह से इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका प्रयोग करने वाले हैं, तो डैट का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि डैट का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। और रिमूव कर देना है किसको, लेट को, यानी कि हमको इस केवल लेट को ही रिमूव करना है, इसमें जो अस छुपा हुआ है इसको रिमूव हमको नहीं करना है। तो जब हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो अस है इसका नॉमिनेटिव लिखेंगे, यानी कि वी इसका नॉमिनेटिव होता है, हम लोग वी को लिखेंगे। और कह रहा है कि अस को वी में ट्रांसफर करने के बाद डोंट यूज द जनरल रूल, यानी कि हम लोग चेंज करते हैं ना फट दे V1 को यहाँ पर सब्जेक्ट से, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर सब्जेक्ट से चेंज नहीं करने वाले हैं। हमको इसी तरह से क्या करना है, इसको लिख देना है, वी को वी में लिख देना है। उसके से हमको इस वर्ड का यूज करना है, इस टाइप के सेंटेंस का, जैसे कि शुड है तो हम लोग क्या करेंगे, शुड का यूज कर दिए। रीड V1 है तो V1 का यूज कर दिए। दिस को बस चेंज करेंगे किसमें, डैट में, क्योंकि यह तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। और बुक का क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप हम लोग लगा देंगे। ऐसे हमारा हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका में आता है कि ऑब्जेक्ट ना हो तब क्या करेंगे, ही का हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, और सेट को इसमें बदल दो चाहे इसमें बदल दो। जैसे मान लो कि प्रोपोइड में हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए, यानी कि ही प्रोपोइड। कमा डबल कमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेट को क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है, लेट को रिमूव कर देना है, और इसको बदल देना है किसमें, वी में बदल देना है, ठीक है। वी में बदलने के बाद से फिर यही चीज हम लोग लिखेंगे कि शुड लिख देंगे, और फिर से रीड लिख देंगे, रीड का रीड लिख देंगे, दिस को डेड में चेंज कर देंगे, और बुक का हम लोग क्या करेंगे, बुक में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बनाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो लेट अस से या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है वह केवल सजेस्ट करता है या फिर प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि लेट अस के बाद भी हमारा होता है, जैसे कि लेट मी होता है, लेट हिम होता है, लेट हर होता है, लेट देम होता है, लेट राम होता है, लेट श्याम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में जो लेट अस या लेट्स अभी हमने पढ़ा है उसको छोड़कर बाकी जितने भी आते हैं, जैसे कि लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट मी, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। स्टेप आपके सामने है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं फेयर कॉपी में या फिर रफ कॉपी में, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से आया है। एग्जांपल, ही सेड टू हर लेट मी डू दिस वर्क, यानी कि उसने उससे कहा कि मुझे क्या करने दो, यह काम को करने दो। यहाँ पर दिखते हैं कि शी सेड टू मी, वह मुझसे कही, लेट हिम बी माई लवर, यानी कि उसे मेरा लवर बनने दो, यानी कि प्रेमी बनने दो। तो हमने कहा भाई साहब बन दो। अब चलो यहाँ पर बनाते हैं, इधर उधर ध्यान मत दो। यहाँ पर करें कि ही, तो ही का हम लोग क्या करेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है। और सैड के बदले में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, विश्ड, यानी कि विश्ड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, तो इन्वर्टेड कॉमा से बदले बैठी है, और इसको लिख देंगे। और डैड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैड। और रिमूव कर देंगे किसको, लेट को रिमूव करना है, हटा देना है, तू कहाँ उतर हट जा। अब देखो आई ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग किसमें चेंज करने वाले हैं, नॉमिनेटिव में। तो नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। और उसका से कह रहा है कि फॉलो द सन फार्मूला, सन फार्मूला को फॉलो करेंगे तो ये इससे चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, ही। और उसके शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो शुड लगा देंगे।
और अपने मन से लगा दिए शुड, उसके बाद से डू है तो डू लिख दिए। दिस को हम लोग क्या करेंगे डेड में चेंज करेंगे, और वर्क का हम लोग क्या करेंगे वर्क में चेंज करेंगे। आसान है, एकदम आसान है। जैसे हम लोग स्टेप को देख रहे हैं, आसान है, फटफट फटफट बनाने चल दिए हम, है ना। अब देखो सी का क्या करेंगे हम लोग, सी में बदल दिए, सेट टू किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे, क्यों बदल देंगे यहाँ पर देख लेंगे कि लेट हिम है, लेट अस तो नहीं है, नहीं तो प्रपोज्ड में, नहीं तो सिस्टम में चेंज होना ही होना है, लेकिन इसको हम लेट हिम देख लिए तो हम विश्ड में चेंज कर दिए। अब मी का क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पर डैट लिख देंगे। देख लो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट लिख देंगे। लेट को क्या करेंगे हम लोग रिमूव कर देंगे, ही को बदलेंगे ही, सॉरी हिम को बदलेंगे ही में। अब हिम तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज है भाई, तक चेंज नहीं करके। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, ही लिख दिए। अब उसके से लिखेंगे क्या, शुड, क्या लिख देंगे शुड। अब ह्यूमन लगा देंगे, जब ह्यूमन भी हमारा ह्यूमन है, यहाँ पर माई को चेंज करेंगे किससे, तो या ही से चेंज करेंगे। अब क्या होगा, ही से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, और उसके से लवर का लवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कितने आसान तरीका से हम लोग क्या किए हैं, इसको बनाया है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, या जो है इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत लोगों को परेशान करता है, लेकिन है तो बिल्कुल हलवा। हलवा जानते हैं ना आप लोग, कहते हैं हलवा, तो हम लोग बनाएंगे हलवा ऑप्टेटिव सेंटेंस को। आइए वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत आसान तरीका है, आप लोग स्टेप देख लीजिए, मात्र 4 स्टेप फॉलो कीजिएगा और हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। करे इसमें कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस प्रे, कर्स, ब्लेस एंड विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो किसको एक्सप्रेस करे, या तो ब्लेस को, नहीं तो कर्ज को, नहीं तो विश को, नहीं तो प्रे को एक्सप्रेस करे, वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा मे से स्टार्ट होता है, और कभी कभी मे साइलेंट होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक विराम चिन्ह होता है और उसके नीचे क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क से बंद होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो रमन सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर रमन कह रहा है कि भगवान क्या करे तुम्हें आशीर्वाद दे। तो रमन भगवान थोड़ा है कि वो खुद आशीर्वाद देगा, नहीं, रमन कहेगा भगवान से कि हे भगवान आप क्या कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, मेरा दोस्त है या मेरे रिश्तेदार है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान से वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ करके, हे प्रभु क्या कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान आशीर्वाद देंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि रमन प्रार्थना कर रहा है मेरे लिए। मान लीजिए कि मैं रमन हूँ, मैं कह रहा हूँ गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ये जो रमन है, रमन को हम लोग किस में चेंज कर देने वाले हैं, रमन में चेंज कर देने वाले हैं। और सैड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, प्रार्थना कर रहा है यानी कि प्रे कर रहा है, तो हम लोग प्रेड में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और कमांडेबल कमा के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कमा का मतलब है डैड का प्रयोग कर रहे हैं, तो डैड का प्रयोग कर दिए। अब कर रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करो। तो असर्टिव में जैसे चेंज होता है मित्रों, तो यह जो मे होता है सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, तो गॉड मे ब्लेस यू ऐसे हो जाता है। तो हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले गॉड को चेंज करते हैं। गॉड हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉड का लिख देंगे, गॉड लिख देंगे, ठीक है। या नाउन है, प्रॉपर नाउन है, देखना इसमें जो गॉड होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो गॉड हम लिख दिए, और मे को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, माइट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लेस का ब्लेस हो जाएगा, और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर यह सीखने को मिला कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम लोग फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम मी मान ले हैं, तो मी का हम लोग क्या लिख देंगे, मी यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है कि मदर सेड टू मी, यानी कि माता मुझसे कही मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो, यानी कि लंबे समय तक जियो। माँ ही तो है एक दुनिया में जो कर सकती है कि लंबे समय तक जियो, ठीक है। तो वह मतलब कि माता है, कह रही है कि लंबे समय तक जियो। माता क्या कर रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। तो आशीर्वाद का क्या होता है, ब्लेस, यानी कि इस सेंटेंस से हम ब्लेस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो मदर का क्या हो गया, हमारा मदर हो गया। सैड टू को हम किस में चेंज कर दिए, ब्लेस में चेंज कर दिए, ब्लेस्ड हो जाएगा। मी का मी हो गया, कमा डबल कमा के लिए डैट हो गया, और यू बदलेगा अब मी से, तो क्या हो जाएगा आई, और मेड को बदल देंगे तो होगा माइट, माइट के साथ लग जाएगा भी वन, और उसके बाद से लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग।
तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि खत्म भी हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कमेंट अवश्य करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिले कि नहीं मिला, आप कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो आपका कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आप हमेशा देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और आप लोग को ग्रामर में अवश्य ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है हमारे इस वीडियो से।